तो नमस्कार बच्चों, हम आ गए हैं बोर्ड पे। अभी हमने फिजिक्स प्रैक्टिकल रूम में प्रैक्टिकल किया जेनर डायोड का, जिसका शीर्षक था जेनर डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र खींचना एवं इसका भंजन विभव ज्ञात करना। ये हमारा क्या था, शीर्षक था। तो यही हमारा क्या था, उद्देश्य था। ये भी हम जानते हैं, यही क्या था अपने पास, उद्देश्य था। जेनर डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र खींचना, इसका भंजक विभव ज्ञात करना। भंजक विभव के बारे में आपको बताया गया है। अचानक जहां पे बढ़ेगा वही क्या होगी, अपनी वोल्टता होगी। उपकरण आपने देख ही लिया, जेनर डायोड था जिसमें हमने प्रैक्टिकल किया और इस चित्र की सहायता से हमने उसको जोड़ा भी था और कुछ रीडिंग्स हमें प्राप्त हुई थी। एवलांसी भंजन सिद्धांत आपको पता ही है, इसके बारे में मैंने बता ही दिया। उत्क्रम वाय से आरोपित वह वोल्टता जिस पर धारा के मान में एकाएक वृद्धि होती है। देखिए यहाँ पे वोल्टमीटर का अल्पतमांक देखें तो 15/60 यानी 0.25 वोल्ट होता है। और माइक्रो एमीटर का अल्पतमांक देखोगे तो वहाँ पे 150 था, 150/60 यानी 2.5 माइक्रो एम्पियर आ गया था। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे अगर हमने देखा खानों की संख्या जब देखी थी वोल्ट मीटर में तो 5 आया, फिर 10, 13, 15, 17 और 19 प्राप्त हुए थे। इनका जो अल्पतमांक है 0.25 है। 5 को 0.25 से गुणा करेंगे तो 25 पंचे 125 यानी 1.25 वोल्ट। 10 0.25 से गुणा किया तो 2.50 वोल्ट। 13 को गुणा कर लीजिए, तो 13 को गुणा किया तो अपने पास आ गया 13 पंचा 65 और हासिल की 6, 13 दूनी 26, 6 32 यानी 3.25। ऐसे 15 को कर लिया, 17 को कर लिया और 19 को कर लिया। ये क्रमशः आपको प्राप्त हो गए 3.75 वोल्ट, 4.25 वोल्ट और 4.75 वोल्ट। इधर बात करें माइक्रो एमीटर में पाठ्यांक की, तो पहले तो 0 0 आए, फिर 1 आया, 4 आया, 10 आया और 34 आया। और इधर आ गया आपके पास 0, फिर 2.5 से गुणा किया 2.5, 10.0, 25 और 85। ये रीडिंग्स आ गई थी। बस हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो चलिए इसका ग्राफ बनाएं और फिर हमें क्या करना है, उसमें परिणाम में ये चीज़ हमें लिख देनी है। तो ग्राफ बनाने के लिए मैं एक ग्राफ ले लेता हूँ। ये मेरे पास एक ग्राफ पेपर है, इस पर हमें ग्राफ बनाना है। तो इसमें हम क्या करें, पहले लाइन ले लें, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो चलिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष ले लेते हैं। तो इसके लिए मैं आज एक्स अक्ष और वाई अक्ष के लिए डॉट डॉट के लाइन का प्रयोग कर लेता हूँ। तो ये मेरा हो गया वाई अक्ष। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को, नहीं दिख रहा, पूरी लाइन ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं। ये अपने पास है, इधर से ले लेते हैं क्योंकि ज़रूरत इधर से ही है अपने को। ये अपने पास वाई अक्ष ले लिया और यहाँ से हमने क्या किया, एक्स अक्ष ले लिया। ठीक है, वाई अक्ष और एक्स अक्ष, क्लियर। चलिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पैमाना लेना है। पैमाने के लिए वही अपने को एक वी लेना है और एक आई लेना है। इसको तो वी ले लेता हूँ और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, आई ले लेता हूँ। यहाँ पे बनाने के लिए अपन एक वी ले लिया और एक आई ले लिया। थोड़ी देर के लिए मैं रीडिंग्स लिख देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ दिखती रहे हमें क्या करना है। यहाँ पे वी और आई की रीडिंग्स लिख देता हूँ। रीडिंग्स जो अपने पास आई थी वो आई थी 1.25, फिर आई थी अपने पास 2.50। देख लें एक बार, ये देखिए 1.25, 2.50, फिर 3.25, फिर अपने पास आ गई 3.75, फिर आ गई अपने पास 4.25 और फिर आई थी अपने पास 4.75। और कॉरस्पॉन्डिंग आई जो आया था वो शुरू में तो क्या थे, 0 थे और फिर अपने को मिला 2.5, फिर मिला 10.0, फिर मिला 25.0 और फिर कितना था 85.0। ये रीडिंग्स थी। चलिए इस पे हम ग्राफ बनाएं। कैसे लें, इस हिसाब से लें कि वोल्ट आपका 1.5 से लेके 4.75 तक सेट हो जाए 1.25 से। तो अगर अपन क्या करें 0.5 लें तो 0.5 पे मान लो यहाँ पे 0.5 हो गया, ये 1 हो गया, 1.5, फिर कितना हो गया 2, 2.5, 3, 3.5, 4 और 4.5 और 5। यहाँ तक काम चल जाएगा आपका अगर आप 0.5 लेते हैं तो। कम ज़्यादा आपके हिसाब से ले लें, आपके पास जितना भी जगह है। अपन 0.5 ही लेते हैं। मैंने लिया एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पे क्या लिया, एक खाना 1 सेंटीमीटर बराबर 0.25 वोल्ट। जो चीज़ चाहिए वही ले लेते हैं। 0.25, 0.5, 75, 1 और ये 5, यहाँ पे आ गया आपके पास 1.25 है ना, यहाँ पे 1.25। फिर अगर देखें तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा ये, अगर आप इस हिसाब से चलेंगे तो 4.75 तक है, बहुत लंबा चलना पड़ेगा। तो पैमाने को हमें क्या करना है, इस हिसाब से करना है जो आपके पास उपलब्ध है, जो ग्राफ जितना उपलब्ध है उस हिसाब से चलिए, क्योंकि अपने को इतनी दूरी में ही बनाना है। समझ रहे बात को। तो अपन 2 पे 1 मान लें। मान लो जैसे यहाँ पे 1 खाना 2 खाना, यहाँ पे 1 माना, इसको 2 माना, इसको 3 माना और इसको 4 माना, इसको 5 माना, तो काफ़ी फायदेमंद है।
तो 2 पे 1 माना तो आपने 1 सेंटीमीटर बराबर कितना माना है, 0.5 वोल्ट माना है। ठीक है, अब देखिए 1.25 कहाँ आएगा, तो थोड़ा सा आगे आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 1.25 होगा, 2.5 ये रहा, 3.25 थोड़ा सा बीच वाला खाना आ जाएगा, 3.75 ये वाला खाना आ जाएगा, फिर 4.25 ये वाला आ जाएगा, और 4.75 ये वाला अपने पास आ जाएगा। तो ये अपने पास पॉइंट्स आ गए इसके। तो ये अपने पास एक्स अक्ष की हो गई। वाई अक्ष की बात करूँ तो 0 0 ये अपने पास 85 तक जाना है, काफ़ी बड़ा है, तो 85 तक अपन क्या करें 10 10 ले लेते हैं। तो वाई अक्ष पे क्या कर रहे हैं हम, या 5 5 लोगे, 5 5 के लिए देखो 17 5 85, 17 खाने होने चाहिए। अगर मैं इसको ऊपर नीचे भी सेट करूँ तो 17 खाने नहीं बन पाएंगे मेरे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 खाने होंगे, लेकिन काफ़ी नीचे हैं, कोई बात नहीं, आप छोटे छोटे ही ले लीजिए। 10 10 ले लेते हैं। तो वाई अक्ष पे क्या कर रहा हूँ मैं, 1 सेंटीमीटर बराबर ले रहा हूँ मैं 10, ठीक है, 10 माइक्रो एम्पियर। तो यहाँ पे देखिए पहले तो 0 0 है ही आपके पास, 2.5 कितना आएगा, 2.5 2.5 कहाँ पे, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल 10 में, यानी बिल्कुल छोटा कर दें, आधे 0.5 के बाद ये अपने पास 2.5 होगा। फिर 10 की बात करो तो ये आपके पास 10 हो गया। फिर 25, तो 20 और ये बीच वाला खाना 25 आ जाएगा। फिर 85 85 कहाँ आएगा, तो 10 20 30 40 50 60 70 80 85 न तो 90 यानी बीच वाला, ये 85 इस तरह आएगा। ठीक है, ये मान रख देना है, आपको बना लेना है। चलिए पॉइंट लगाना शुरू करें। वैसे तो आपको सजा लेना चाहिए था इसे। ये कितना है भाई, 10 है, दिए आपका कितना है 2.5 है। ठीक है, कितना है 2.5 है। इस टेबल्स को हटा दें। अब आपको टेबल्स की आवश्यकता है क्या, थोड़ा साइड कर देते हैं इस टेबल को ताकि हम लिख सकें। यहाँ पे 2.5 है, फिर अपने पास ये 10.0 है, फिर इधर देखें तो ये 25.0 है, फिर अपने पास 25.0 के बाद 10.0 है, और ये 10.0 कहाँ आएगा, ये रहा अपने पास 25.0 के बाद 85 है। ये कितना है, ये अपने पास 85.0। ये 10 20 30 40 50 60 70 80 बीच में आ गया 85.0। चलिए बनाइए। यहाँ पे 1.25 है, ये वाला जो हिस्सा है ये कितना है 1.25 है, इसकी बात कर रहे हैं 1.25 की। 1.25 पे 0 आ रहा है, तो ये अपन ने 1.25 पे 0 ले लिया। फिर 2.50 जो कि ये वाला है 2.50, इस पे भी 0 ही आ रहा है, तो इस पे भी अपन ने क्या किया 0 ही रखा। इस पे हमने क्या किया 0 रख दिया। फिर अपने पास 3.25 पे 2.5 आ रहा है, ये थोड़ा सा नीचे गिरा है, तो यहाँ पे अपन ने लिख लिया 3.25 पे। फिर है 3.75 पे 10 आ रहा है, 3.75 पे 10, ये देखिए 10, तो यहाँ पे आ गया ये 3.75 पे 10 आ गया। फिर 4.25 पे 25 आ गया। 4.25 पे ये रहा अपने पास, यही है ना, ये अपने पास 25 नीचे की ओर आ रहा है, ये 25 देखिए यहाँ से लगभग मिला लीजिए आप 25। आपके पास ग्राफ में छोटे छोटे खाने भी होंगे, आपका ग्राफ एक्यूरेट आएगा मेरी तुलना में। फिर है 4.75 पे 85, यहाँ पे अपने पास आ गया यहाँ पे 85। ठीक है, यहाँ पे अपने क्या किया, ये अपने ले लिया 85 अंदाजन। अब आपको इस ग्राफ को मिला लेना है। ग्राफ को मिलाने के लिए कलर चेंज कर देता हूँ, मैं वाइट कलर से मिला देता हूँ। तो यहाँ देखेंगे ये 0 0 0 0 करता हुआ ये ग्राफ एकदम से यूँ आया है और काफ़ी बढ़ता हुआ जाता है। एकदम से क्या हुआ, ये बढ़ने लग गया। जहाँ पे एकदम से बढ़ रहा है, इस वाले की बात कर रहे हैं, जहाँ पे एकदम से बढ़ रहा है वो आपका क्या होगा, भंजन वोल्टता होगा। और ये ग्राफ आपका तैयार हो गया। कहाँ पे बढ़ रहा है, लगभग यहाँ पे आ गया, बढ़ रहा है एकदम से यहाँ से। ये सपोज कीजिए 5.25 के आसपास है, तो ये हमारी क्या हो गई, वोल्टता आ गई। बस आपको ये लिख लेना है कि दिए गए जेनर डायोड का अभिलाषी वक्र ग्राफ दर्शाया गया है। जेनर डायोड का जो भंजन विभव है वो कितना है, 5.25 है। ये आपका रिजल्ट आ गया, ग्राफ तैयार हो गया। बस इतना सा ही काम करना है। एक बात ध्यान रखना है, ग्राफ में ये चीज़ें नहीं दिखानी है आपको, ये मैंने आपको केवल समझाने के लिए बनाया था। आप ये चीज़ किस में रखेंगे, रफ कॉपी में रखेंगे। यहाँ पे भी जो रीडिंग काम आ रही है उसको ही दिखाएंगे। ये लिखना है आपको, ये जो अपन ने लिखा है ये क्या है, क्या लिखा है हमने, ये पैमाना है। तो यहाँ पे आपको पैमाना भी लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको पैमाना। ये अपने पास क्या है, ये पैमाना है, पैमाना आपको दर्शाना है। तो चलिए, परिणाम तो आपने देख लिया, सावधानियाँ भी देख ली थी हमने, सावधानी लिख लिया था। तो ये अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया। मिलते हैं एक नए प्रैक्टिकल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, नमस्ते।